हम अपने प्लानिंग स्ट्रेटजीज को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने अपना लेआउट ले लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ले रहे हैं हम। इसका साइज दिया 35 फीट बाई 100 फीट का हमने टोटल लेआउट ले लिया। ठीक ये हमारा प्लॉट साइज है। इसका एरिया अगर हम चेक करते हैं तो 3500 स्क्वायर फीट एरिया हो रहा है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे गज में तो 330 के रेस्पेक्ट में बैठेगा ये, 350 बैठेगा उसके आसपास। तो इसमें हमें ओपनिंग्स छोड़नी पड़ेंगी, फ्रंट में भी बैक में भी। और आगे तो हमारे यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि ये हमारा मेन रोड एरिया है। ये आगे हमारा मेन रोड एरिया है। इस साइड हमारी क्या है, सर्विस रोड है। अदर्स प्लॉट है। और सेम तो लिखना नहीं है, फिर आप कॉपी क्यों कर रहे हो? टेक्स्ट तो लिखना ही पड़ेगा ना। ऊपर की तरफ भी अदर्स प्लॉट है हमारा। मेन रोड को ऐसे नहीं लिखना, आप ऐसे लिख दिएगा। ठीक है, ये हमारा प्लॉट साइज है 35 बाई 100 का। ठीक है, चलो ये प्लॉट साइज है हमारा जिसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है। इसको हमने हैच कर दिया। और नीचे मैंने इसको लिख दिया ये क्या है हमारा साइट लेआउट है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना, आउटर बाउंड्री को कॉपी करके अलग रख देना, जिस पर हम अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। नीचे ग्राउंड पे हमारी क्या होगी, बाउंड्री ही होगी खाली। 9 इंचेस की बाउंड्री ले ली हमने। इसको कॉपी करके मैंने साइड में रखा। स्टिल लेआउट को ही मैंने कॉपी करके यहाँ रखा, और इसको मैंने साइड लेआउट था, इसको मैंने कह दिया स्टिल्ट लेआउट, यानी कि पार्किंग वाला एरिया लेआउट। मेन रोड यहाँ पे है, तो हमें जो एंट्रेंस है घर के वो इस साइड ही देने पड़ेंगे। अब इस साइड कितने एंट्रेंस यानी कितने डोर देने पड़ेंगे हमें, हमारे 4 फ्लैट्स होंगे, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबके पार्किंग के गेट अलग अलग होंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि पार्किंग गेट कंबाइंड हो जाए। अपार्टमेंट का नहीं होता। अपार्टमेंट में पार्किंग पूरा फ्लैट होता है, लेकिन डोर ओपनिंग क्लोजिंग के लिए 4 गेट आपको देने पड़ेंगे। फिर एक मेन बड़ा दरवाजा देखो रोड आपकी ये है, आप अगर मेन डोर से एंटर करके आप पूरी पार्किंग दोगे तो उसमें क्या होगा, मान लो थर्ड फ्लैट वाले को अपनी कार हटानी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसी गेट से जाना पड़ेगा। अब उसके पीछे किसी की कार खड़ी होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। और फिर आपकी मेन रोड इतनी बड़ी, ये पूरी मेन रोड ही तो है आपकी, तो यहाँ से कार आएगी, यहाँ से बैंड होके इधर की तरफ खड़ी हो जाएगी डायरेक्ट आपका। 35 फीट है, यानी कि 2 कार तो आपकी आ सकती हैं, एक छोटी एक बड़ी कार आगे पीछे आ सकती है आराम से, है ना। तो पार्किंग हम इस तरीके से रखेंगे ताकि यहीं से कार आपकी रोड पे निकल जाए। 4 गेट हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, तो मैंने ये वाला पोर्शन जो है स्टिल्ट लेआउट के लिए छोड़ दिया। स्टिल्ट का काम हम बाद में करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्लोर प्लान कर लें। फ्लोर प्लान में मैंने आपको स्टेट के लिए करना ही क्या है, बस साथ में हाँ, लेकिन स्टेयर्स हैं, लिफ्ट है, वो तो इसी से जानी है ना, है ना, तो वो तो जाएंगी। और स्टिल्ट में तो हम अपनी बाउंड्री को पूरा कवर करते हैं, स्पेस नहीं छोड़ते। ऊपर जो कंस्ट्रक्शन का काम करना है उसको थोड़ा सा इन्वर्ट करके कर लेंगे। इसको कॉपी करके मैंने इधर रखा, ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर लेआउट। इसमें हम अपना ग्राउंड फ्लोर का लेआउट बनाएंगे और इसी को कॉपी करके हमने इधर रख दिया। अब जैसा फर्स्ट फ्लोर होगा सेम सेकंड फ्लोर होगा, सेम थर्ड फ्लोर होगा, और एक ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा। तो 4 फ्लोर हो गए, उसके ऊपर हमारा क्या होगा, टेरेस लेआउट रहेगा। अच्छा, ग्राउंड में या स्टिल्ट में हम क्या देते हैं, पार्किंग रहेगी हमारी, स्टेयर्स रहेंगी, लिफ्ट रहेगी, वॉशरूम वगैरह देंगे और सर्वेंट रूम्स देंगे। हर एक फ्लैट है, कितने फ्लैट्स हैं हमारे टोटल, 4 फ्लैट है, तो 4 सर्वेंट क्वार्टर्स हमें देने पड़ेंगे, वो ग्राउंड में देंगे। सर्वेंट रूम्स, ठीक है, तो वो ग्राउंड पे ही डालेंगे हम, तो वो भी काम हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी चीज़ डिसाइड कर लें। अब सबसे पहला काम क्या है, हाइट डिसाइड करना, कितनी हाइट लेके चल रहे हैं हम, क्योंकि उस हाइट के बिहाफ पे ही हम नंबर ऑफ स्टेप्स डालते हैं, उसके बिना तो स्टेप नहीं डाल सकते। अब जैसे कल हमने कंसीडर किया था 11 फीट 9 इंचेस या 6 इंचेस का हमने कंसीडर किया था हाइट लेने का, फ्लोर टू फ्लोर। तो टोटल हाइट जो होगी बिल्डिंग की, उसमें नीचे बॉटम में स्टिल्ट आएगा, ऊपर उसके 4 फ्लोर्स आएंगे हमारे। ये ग्राउंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, और उसके ऊपर फिर आपका टेरेस रहेगा। तो एक फ्लोर की हाइट हमने कंसीडर कर लिया 11.5 फीट है, फ्लोर टू फ्लोर, यानी कि स्लैब वगैरह सब उसके अंदर होगा हमारा। ठीक है, तो टोटल हाइट के लिए इंटू 4 कर देंगे, और स्टिल्ट आएगी हमारी, स्टिल्ट भी हम 9 फीट की ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कितना आएगा, 11.5 इंटू 4 प्लस 9 फीट स्टिल्ट, 55 फीट आ गया टोटल बिल्डिंग की हाइट। और आपका 3 फीट इसकी ये भी रहेगी, पैरापेट रहेगी, तो 3 फीट और ऐड हो जाएगा, 58 फीट आपका टोटल बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा रोड लेवल से। जो आपका यहाँ पर रोड लेवल होगा वहाँ से ऊपर तक टोटल हाइट आपकी 56 कितना आ रहा था, 56, 5 + 3 58 फीट हो जाएगा, 58 फीट, ठीक है। एक मीटर में 3.3 फीट होते हैं,
तो आप इसको 3.3 से डिवाइड कर दो, आपका मीटर आ जाएगा। डिवाइड बाई 3.3, वही 16.6 आ रहा है। 55 अच्छा सॉरी, 58 पे 17.6 आया तो बताया तो 58 डिवाइडेड बाई 3.3, 17.5, इतनी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। सो इसलिए इतनी हाइट लेके चलते हैं हम। इससे तो थोड़ा हल्का ज़्यादा कम चल सकता है, कम चल सकता है, ज़्यादा नहीं 17.5 से क्रॉस कर जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्रॉस तो करेंगे स्टैंडर्ड नहीं वो चलेगा उतना, 5.21 मीटर का है, उतना नहीं चलेगा, उतना नहीं। हाँ ये 17 या 18 आ जाता तो फिर दिक्कत थी। पैरापेट तो आपको पूरे 3 फीट देते हैं, पर ऐसे तो 3 से ज़्यादा देते हैं 1000 पैरापेट 3 फीट स्टैंडर्ड ही चलता है हमारा। कहीं 4 फीट भी दे देते हैं, ज़्यादा भी दे देते हैं, कहीं ज़्यादा भी दे देते हैं। वैसे तो एक्चुअल में नपाई जो करता है वो फ्लोर टू फ्लोर करता है, बट पैरापेट को हम रोक के पहले सीसी लेके बाद में फिर उसको ऊपर तक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट फ्लोर का लेआउट जो रहेगा उसमें हमें ओपनिंग्स वगैरह छोड़नी होगी, चारों तरफ से स्पेसिंग छोड़नी होगी। तो मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया दोनों एलिमेंट्स को, और मैंने पीछे से 3 फीट का स्पेस ले लिया। ओपनिंग छोड़ ली 3 फीट की, और इसके लिए यहाँ से 10 फीट का स्पेस छोड़ लिया, ठीक है। और आगे से 2.5 फीट का स्पेस छोड़ लिया। बालकनी वगैरह निकालनी होगी तो हम उसके अंदर निकालेंगे। मैंने इसकी बाउंड्री को डिलीट कर दिया, सिर्फ आउटर प्लॉट बाउंड्री रहने दी, उससे कन्फ्यूज़न कम होगा, ठीक है। पीछे की वॉल 9 इंचेस की होगी, मेन वॉल है, ठीक। लेकिन बाकी जितनी भी वॉल हैं सारी वॉल 4.5 इंचेस की, सिर्फ लिफ्ट और स्टेयर्स के पास की जो वॉल होंगी उनको छोड़ के। हाँ, तो मैंने यहाँ से 4.5 इंचेस की वॉल ले ली। अच्छा, बालकनी भी आएगी, तो बालकनी के लिए 3 फीट और अंदर ले लिया हमने इससे। फोर पॉइंट फाइव इंचेस इधर हो गया। ओपनिंग छोड़ दी हमने 10 फीट। प्लॉट में ओपनिंग भी देनी होती है ना हमें 30%। 300 गज से ऊपर के जो प्लॉट होते हैं उनमें गवर्नमेंट एमसीडी रूल्स के हिसाब से 30 से 40% एरिया ओपन छोड़ना पड़ता है हमें, तो वो ओपन स्पेस छोड़ना है हमें। ओपन स्पेस में हमारा ये भी आएगा, बीच में कहीं हम शाफ्ट वगैरह देंगे वो भी ओपन स्पेस में आएगा हमारा 30%। नहीं, ये 30% अकेला थोड़ी होगा, बाकी और भी चीज़ छोड़ेंगे ना हम। और जैसे शाफ्ट निकालेंगे वो भी ओपन स्पेस में आ जाएगा। आगे से पूरा कवर तो कर नहीं रहे, सिर्फ बालकनी वगैरह का प्रोजेक्शन रखेंगे, तो बाकी का सेगमेंट होगा वो ओपन स्पेस के अंदर चला जाएगा हमारा। कैलकुलेट आप फ्लोर प्लान सबमिट करते हो पहले तो आप बताते हो कि कितना % एरिया आपका ओपन है। जैसे आपने यहाँ पे एरिया हमने एरिया कैलकुलेट करेंगे ना, उसके बाद ओपनिंग्स का एरिया अलग से कैलकुलेट करके बताएंगे कि अबाउट 30% हमारा एरिया ओपन आ रहा है या नहीं। अब प्लॉट छोड़ने के बाद हमने 3 फीट की पीछे से भी बालकनी ले ली।
उसके बाद 4.5 इंचेस की वॉल ले ली हमने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा अंदर का साइज आ रहा है 31 फीट। हमने रूम साइज ले लिया 14 फीट। क्या हुआ भाई? सर उधर चारों तरफ तो सर अदर प्लॉट है, तो सर बालकनी में चारों तरफ अदर प्लॉट कैसे हो सकते? कोई ना कोई रोड साइड तो होगी। मतलब एक रोड इधर रोड साइड है, तो उधर तो जिधर ले रहे हैं सर उधर तो अदर प्लॉट है। हाँ, बालकनी तो इसीलिए तो 3 फीट जगह छोड़ दी ना हमने। ओटीएस छोड़ देंगे, वो आपका जो हम बेसमेंट बनाएंगे उसके लिए भी वेंटिलेशन के लिए रहेगा, वहाँ से वेंटिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और ओपनिंग में भी काउंट होगा हमारा वेंटिलेशन भी। आप विंडो वगैरह भी इधर की तरफ दे सकते हो अपने घर की। दूसरा प्लॉट जो होगा ऐसे ही उसने भी इधर की तरफ से छोड़ा हुआ होगा 3 फीट या 2.5 फीट। तो 3 फीट हमने छोड़ा, 3 फीट उसने छोड़ दिया, 6 फीट हो गया। दोनों घर का प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद बालकनी और है हमारे में। तो हमारा जो रूम होगा वो तो 6 फीट पीछे हो गया इससे। इसी तरीके से उसका जो घर होगा उसमें भी उसने बालकनी छोड़ी होगी इस साइड, तो 6 फीट उसका पीछे हो गया, 6 फीट हमारा पीछे हो गया। तो टोटल घरों के बीच में डिस्टेंस 12 फीट हो गया। वेंटिलेशन के लिए बहुत है इतना स्पेस। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से 14 फीट लिया तो ये रूम बच रहा है, कितना बच रहा है? 17.5 फीट। अब इसमें बीच में मुझे एक वॉशरूम भी डालना होगा, तो वॉशरूम कम से कम 4.5 से 5 फीट विड्थ का तो होगा ही होगा वॉशरूम। अगर 5 फीट विड्थ का वॉशरूम लेते हैं हम तो 5 इसमें से कट जाएगा, कितना बचेगा? 12 फीट के आसपास। वॉल भी जाएगी 4.5 इंच की, है ना, तो 12 फीट बचेगा। वॉशरूम भी डालेंगे ना एक। ऑर्डर वॉशरूम क्यों? रूम में अटैच वॉशरूम होगा ना, 5 फीट में आ जाएगा। 5 चौड़ाई तो आ जाएगी ना, लेंथ तो हम रूम के हिसाब से ले लेंगे उसको, है ना। तो जो रूम होगा वो थोड़ा सा छोटा बचेगा हमारा फिर। अब हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बनाना, तो एक काम करते हैं, हमने ये स्पेस बालकनी के लिए छोड़ा था। इस रूम में बालकनी हमारी इधर की तरफ आ रही है, हम इधर की तरफ मेन रोड की तरफ विंडो दे देंगे, बालकनी नहीं देते, तो रूम की विड्थ हमारी बढ़ जाएगी। तो हमने इस लेंथ को आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक। अच्छा, ये रूम का कितना साइज हो रहा है हमारा? 14 फीट है। इसमें भी तो वॉशरूम देना होगा हमें। अच्छा, वॉशरूम की विड्थ के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। पहले बैक में बिल्कुल बाथिंग एरिया दे देंगे। बाथ एरिया हमारा लगभग 3 फीट चौड़ाई का जाएगा। उसके बाद वैनिटी दे देते हैं, सो 3 से 4 फीट, उसका 7 फीट। मैंने यहाँ से 7 फीट की विड्थ ली, 4.5 इंचेस की वॉल दे दी, और तीन फीट इसको और अंदर लिया। इसको ट्रिम कर दिया हमने। हमने जो ओपन स्पेस छोड़ा था इसमें थोड़ा सा पोर्शन वॉशरूम के लिए कवर कर लिया, और ये बालकनी भी हमने, इसकी बालकनी की लेंथ आगे तक ले लेते हैं। ये लाइन कितनी लेंथ की आ रही है देखो, 6 फीट 7.5 इंचेस। तो 5 फीट का बीच में एक स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं हम आराम से। 2.5 फीट का रास्ता रहेगा जाने के लिए बालकनी में, जो कि काफ़ी है हमारे लिए, है ना। अच्छा, ये एरिया बड़ा भी आ रहा है,
आप इस पे वॉश यूनिट भी, वॉशिंग एरिया भी सेटअप कर सकते हो, यानी कि आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह इधर की तरफ लगा सकते हो आराम से। और ये वाले वॉशरूम का साइज़ क्या आ रहा है, लेंथ आ रही है 8 फीट की और विड्थ आ रही है 7 फीट। तो इधर की तरह आपका वॉशरूम भी आराम से सेटअप हो सकता है नहीं। सो वॉशरूम यहाँ पे सेटअप कर लेंगे हम। चाहे तो आप पीछे की तरफ शावर दे दिए और यहाँ पे आप अपना WC और वैनिटी अपोजिट में भी चल सकता है, क्योंकि ये विड्थ कितनी है, 7 फीट है। डोर बीच में आ जाएगा, एक तरफ वैनिटी आ जाएगी, एक तरफ उसके सामने आपका WC आ जाएगा और बैक में शावर आ जाएगा। ये कर सकते हैं, या साइड में शावर कर सकते हैं, पूरा ये बड़ा शावर होगा, वैनिटी इधर आ जाएगी सामने डोर के सामने, और यहाँ एंट्रेंस पे आपका WC लग जाएगा। आपने डोर खोला, शावर पे डोर खुल गया, सामने वैनिटी हो गई, इधर WC हो गया, वो भी काम चल सकता है आपका। दोनों चीज़ हो सकती है, या इसका अपोजिट हो सकता है। तो WC आपका इधर आ जाएगा, ये वाली वॉल पे, ठीक है। क्यूबिकल दे दिया आपने शावर को, और यहाँ वैनिटी दे दिया आपने, वो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। सो उसके डिसाइड तो हम बाद में करेंगे, हमने स्पेस छोड़ दिया है यहाँ पे। ये भी जलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, और इधर भी 3 फीट की बालकनी हमें मिल रही है, जो कि अपने आप में सफिशिएंट रहेगी। टोटल 3 फीट है, 2.5 फीट की क्लियरेंस मिलेगी हमें इसमें। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें वॉशरूम देना है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है देखो, 19 फीट है, बट यहाँ पे आपकी पार्टीशन वॉल भी आएगी एक, 4.5 इंचेस की वॉल ले ली हमने। ठीक है, मैंने एक रेफरेंस की लाइन ले ली खाली, और इसके अंदर के ये वाली वॉल को ट्रिम कर देता हूँ मैं। अब ये वाली लाइन जो है इसकी लेंथ है 19.5 फीट, तो मैंने यहाँ से 6 फीट की विड्थ ली, उसके बाद 4.5 इंचेस की वॉल दे दी। ठीक है, 6 फीट की विड्थ आ गई। रूम का साइज क्या बैठ रहा है, 13 फीट 1.5 इंच बैठ रहा है। मैंने एक काम किया, 6 इंचेस कम कर दिया इसको, 5.5 फीट कर लिया। अब ये 14 फीट में थोड़ा सा कम है, 14 फीट की रूम की साइज सही रहता है, ठीक रहता है। अच्छा, अब यहाँ से रूम की विड्थ भी देनी होगी हमें। विड्थ कितनी दे भाई, पहले तो यहाँ पे वॉशरूम आएगा, वॉशरूम के लिए स्टैंडर्ड साइज कितनी चाहिए होती है लेंथ में, 3 फीट का बाथ एरिया, 3 फीट का WC और 3 फीट का आपका वैनिटी, तो टोटल कितना हो गया, 9 फीट। 9 फीट तो होना चाहिए हमारा। अगर कम मिलता है तो 8 फीट पे भी सेटिस्फाई किया जा सकता है। कैसे, 3 फीट का वॉश एरिया, 2.5 फीट का WC, 2.5 फीट का वैनिटी। और छोटा करना है वैनिटी को, और छोटा कर सकते हैं, 2.5 की जगह 2 फीट वैनिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ से 9 फीट ले लिया। 9 फीट के बाद 4.5 इंच की वॉल आ जाएगी हमारी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, एंट्रेंस पे वार्डरोब का सेगमेंट भी दे दिया, 6 फीट की वार्डरोब दे दी, फिर 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने। और इसको मैंने एंड तक एक्सटेंड कर दिया। दो फीट का वार्डरोब होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारा डोर आएगा। ये विड्थ कितनी बच रही है यहाँ से यहाँ तक देखो, 3.5 फीट का गेट आराम से सही है। इधर तो वार्डरोब आ जाएगा हमारा, यहीं से वॉशरूम की एंट्री के लिए गेट लग जाएगा।
रूम में जाने के लिए इधर रुक के जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे भी तो हमें ओपनिंग छोड़नी पड़ेगी। 3.5 फीट की ओपनिंग छोड़ देते हैं यहाँ से। अब ये लेंथ कितनी बच रही है हमारी, देखो ये 11 फीट 9 इंच। 11 फीट 9 इंच में बेड आ सकता है आराम से अच्छे से या नहीं? आ जाएगा। 6 फीट बेड होता है, अगर आप किंग साइज में डालोगे तो 7 फीट लेगा वो बेड। 7 फीट का बेड हो गया। साइड में 2 साइड टेबल हो गई। अगर किंग साइज बेड डालना है तो 2-2 फीट की वाइड हम दे सकते हैं, यानी कि 7-4 11 फीट लेंथ आ जाएगी, आराम से सेट हो जाएगा हमारा। यानी कि एक रूम अच्छा खासा हमारा निकल आया। अब बेड के सामने टीवी यूनिट रहेगी, तो जो विंडो देनी है वो हम कहाँ देंगे, इसके सामने देंगे। अच्छा, उससे फ़ायदा क्या रहेगा, वेंटिलेशन भी बना रहेगा हमारा। हम फिक्स ग्लास विंडो दे देंगे, बड़ी विंडो, फुल हाइट लॉन्ग हाइट विंडो दे देंगे। रूम में विंडो फ्रंट साइड भी आ जाएगी, और बालकनी साइड तो हमारा स्लाइडिंग डोर रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से कर लेते हैं हम इसको। क्या करें, कर्टेन्स पड़े होंगे, देख के क्यों जाएगा। हाँ शीशा लगा। हाँ 2 फीट 9 इंचेस का है, अबाउट 3 फीट का। 3 फीट का डिस्टेंस इधर भी होगा हमारा। हाँ जी चले। तो यहाँ तक हो गया था हमारा। ये एक बेडरूम बना लिया हमने। इसकी विड्थ आ गई 15 फीट हमारी, 4.5 इंचेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक विंडो दे देते हैं। विंडो में यहाँ से थोड़ा सा गैप ले लेता हूँ, 1.5 फीट का है, 2 फीट का, और उसके बाद 4 फीट की विंडो दे देते हैं। ये गैप इसलिए दिया क्योंकि ये वॉल खाली है ना, हो सकता है कल को इधर वाटरप्रूफ सेगमेंट बढ़ाना हो हमें, तो इधर की तरफ वाटरप्रूफ आएगी, तो थोड़ा सा गैप पे दे देते हैं विंडो। और टीवी के लिए इतनी लेंथ काफ़ी है हमारी, यहाँ से यहाँ तक। टीवी तो अरेंज करना हमें इसमें, यहाँ से यहाँ तक हमारा टीवी आ जाएगा, 9 फीट है, काफ़ी है स्पेस। ठीक है, सो विंडो के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग भी अटैच कर दी। ये भी हमारा स्लाइडिंग डोर रहेगा। इसका स्लाइडिंग डोर छोटा बनाएंगे हम, क्योंकि इसका वाइड बन नहीं सकता। टीवी लेकिन बेड के एकदम सामने नहीं आएगा। आ जाएगा। क्यों? विंडो है तो इधर तो आपकी वो लगेगी ना, साइड टेबल आएगी, यहीं बेड आएगा आपका। सर अब तो टेक्नोलॉजी हो रहा है, तो सब बेड के अंदर से टीवी निकल जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से 3 फीट हमने अंदर लिया था इस रूम का। हाँ जी, देखो ये साइज हमने 3 फीट अंदर लिया था। ठीक, इधर हमारा डोर जो होगा हम उसको यहाँ से भी 3.5 फीट अंदर लेते हैं। उसके बाद 4.5 इंचेस की वॉल। तो ये आपका बेडरूम हो जाएगा। 16 फीट 4.5 इंचेस की विड्थ हो गई, 14 फीट वो 16 फीट लेंथ हो गई, 14 फीट विड्थ हो गई। काफ़ी है जो कि बेडरूम के लिए हमारे, है ना। अब बेडरूम के ये 2 बेडरूम हो गए, इन दोनों के बीच में हमें एक हॉल भी देना होगा, लिविंग रूम। लिविंग रूम में हम बालकनी अटैच कर लेते हैं। तो ये जो 2.5 फीट वाली लाइन थी हमने इसको एक्सटेंड कर लिया, और लिविंग रूम की विड्थ देने से पहले
हम अपना साइड में अलग से आ, वो बना लेते हैं स्टेयरकेस और लिफ्ट। ठीक है, दो चीज़ें बना लेते हैं। तो स्टेयरकेस के लिए मैं अलग से एक लाइन ले लेता हूँ, सेपरेट एक लाइन ली, विड्थ दे दी मैंने यहाँ से 3.5 फीट की, वापस से 3.5 फीट की विड्थ दे दी, यहाँ से लाइन अटैच करी, 3.5 फीट की इधर विड्थ दी और ऑफसेट किया मैंने 10 इंचेस। नंबर ऑफ स्टेप कितने आएंगे उसको चेक कर लेते हैं हम। कैलकुलेटर ओपन किया हमने, 11.5 फीट था हमारा, इंटू 12 कर दिया, डिवाइड बाई 7 इंचेस का अगर हम लेते हैं तो 20 स्टेप आएंगे। तो हमारा 11.5 इंटू 12 138 इंचेस डिवाइडेड बाई 20 स्टेप्स कर दिया हमने, 6.9 इंचेस का एक राइजर हो गया हमारा। बट हमें स्टेप्स कितने चाहिए टोटल? 20 में 19 स्टेप आएंगे, लास्ट स्टेप हमारा स्लैब के अंदर जाएगा। 19 स्टेप, 19 स्टेप में भी हम क्या करते हैं, 19 स्टेप को भी मैंने क्या किया 18 स्टेप में करा, एक लैंडिंग का स्टेप हो जाएगा हमारा। ठीक है, 18 मतलब 18 का हाफ कितना हो गया 9, तो 10 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप आ गए पूरे हमारे। इसके बाद वापस से 3.5 फीट की लैंडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया हमने, 4.5 इंचेस वॉल के हो गए, इधर भी वॉल, पीछे भी वॉल। इसकी वॉल हमने 6 इंचेस की कर ली क्योंकि लेफ्ट आएगी हमारी। सर बीच में 6 इंचेस का गैप है तो 5 फीट 6 इंचेस हमने लेफ्ट के लिए स्पेसिंग ले ली, उसके बाद 6 इंचेस की वापस से वॉल दे दी, और पीछे से भी 6 इंचेस का गैप ले लिया। और 5 फीट 6 इंचेस की विड्थ दे दी हमने। अभी आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं लिफ्ट बिल्कुल एंड से दे रहा हूँ तो ये लॉबी काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जा रही है हमारी। जैसे कल हमने दी थी उसमें क्या होता है, डबल स्पेस बच रहा था, पिछला स्पेस भी हमारा ख़राब जा रहा था और आगे वाला स्पेस भी वेस्ट ही जा रहा था। हाँ, दो लिफ्ट दे सकते थे फिर हम आगे पीछे। ठीक है, वो कर सकते हो आप। इस अगर हम ऐसे रख रहे हैं, अभी इसके बाद कितना स्पेस बच रहा है, 5 फीट का बच रहा है, तो 2 लिफ्ट अभी आ नहीं पाएंगी हमारी, 2 लिफ्ट तो नहीं आ पाएंगी ना। इसमें हम एक काम करते हैं, स्टेयर्स को और कम कर लेते हैं। स्टेप्स को कैसे कम कर लें, कट दे दें यहाँ पे क्रॉस, एक स्टेप कम हो गया हमारा, दोनों तरफ से स्टेप कम हुआ, 10 इंचेस अंदर लेगा इसको। अभी कितने स्टेप हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20वां स्टेप भी हमारा फ्लोर के अंदर ही आएगा, तो वो हमारे उसका हिस्सा तो होगा नहीं, हमने कट कर दिया उसको। क्या गैप नहीं छोड़ा मैंने, गैप कैंसिल कर दिया हमने। गैप लेना है तो 3-3 इंच आप इनको दोनों तरफ ऑफसेट कर दो,
ठीक है, ये कर लेते हैं हम, इतना रहेगा हमारा। और यहाँ पे भी ये वाली वॉल हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ रेलिंग आ जाएगी ना हमारी, यहाँ तो रेलिंग वॉल देने की जरूरत थोड़ी है, रेलिंग आ जाएगी यहाँ पे हमारी। अब स्टेयर्स हमने इस टाइप का दिया है, जनरली हम इस टाइप का नहीं देते हैं, बट क्योंकि लिफ्ट है तो इसके साथ चल जाएगा। और लिफ्ट को हमने 15 इंचेस का दोनों तरफ से गैप ले लिया और इनको ट्रिम कर दिया। कट से क्या किया उसमें? कट से क्या किया उसमें? क्या कट से? डोर, लेफ्ट के डोर। नहीं वो स्टेयर्स में कट से क्या फायदा है? ये स्टेप है ना, 2 स्टेप में तोड़ दिया हमने। लैंडिंग पे भी हमने कट दे दिया। पहले लैंडिंग बिल्कुल स्ट्रेट थी, हमने लैंडिंग में भी डायगोनल कट दे दिया। पहले ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये, फिर ये। और इधर का एक स्टेप खत्म करके हमने इसको भी प्लेटफॉर्म को रेज कर देंगे, एक स्टेप इधर आ जाएगा हमारा। तो स्टेयर्स किस तरीके से, स्टेयर से घर रूम के अंदर एंट्री किधर हो रही है प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ से। तो हमने एरो लिया, लीडर लाइन एल ई एंटर किया, एरो दिया, यानी कि ऐसे चढ़ के इधर आएंगे। और इस पे टेक्स्ट कमांड से हमने लिख दिया अप, यानी कि इस तरीके से अपवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। 4.5 इंचेस की वॉल्यूम है। ये विड्थ चेक कर लो कितनी मिल रही है, 4 फीट 4 इंच। तो मैंने 10 इंच इसको कम कर दिया, ठीक है। 3.5 फीट की विड्थ इधर हो गई हमारी। और लिफ्ट लॉबी हमें अच्छी खासी मिल रही है। ओके, अब लिफ्ट लॉबी से हम अपना डोर छोड़ देते हैं 4 फीट का। तो स्टेयर्स हमारे इस तरीके से सेट कर दिया। अब इस स्टेयर को मूव करके यहाँ पे रखना है हमें। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लिविंग रूम ले लेते हैं, 12 फीट की विड्थ ले लेते हैं उसकी। और इसको हमने मूव किया इस कॉर्नर से यहाँ रख दिया, लाइन को डिलीट कर दिया, लाइन को डिलीट किया। तो ये तो बालकनी हो गई। और ये वाली वॉल हमने इधर खत्म कर दी। अब यहाँ बालकनी में जाने के लिए भी क्या देना होगा हमें, एक स्लाइडिंग डोर। हमने 12 फीट लिया था ना, तो 4 फीट का एक तरफ, 4 फीट दूसरी तरफ। यहाँ हमारा स्लाइडिंग डोर आ जाएगा। 2.5 फीट की बालकनी, स्लाइडिंग डोर हो गया। ये लॉन्ज एरिया हो जाएगा आपका, लिविंग एरिया। 17 फीट विड्थ आ रही है और 12 फीट ये वाली विड्थ आ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या रह गया हमारा, एक पाउडर वॉशरूम रह गया। हाँ जी, लिफ्ट स्टेयर का तो ग्राउंड तो सब सारे फ्लोर पे, ग्राउंड फर्स्ट पे भी आएगा, सेकंड पे भी आएगा। इसी पोजीशन कॉपी लगे रखना है। हाँ, अब इनके लिए एक पाउडर वॉशरूम देना है हमें। वो ये साइड हमारी ठीक बैठ रही है, इधर की तरफ हम पाउडर वॉशरूम अपना अरेंज कर सकते हैं। तो पाउडर वॉशरूम के लिए 5.5 फीट की विड्थ ले ली हमने और डेप्थ भी 5.5 ले ली। वेंटिलेशन शाफ्ट आ जाएगी ना पीछे, 4.5 ये भी इंचेस। अपार्टमेंट का ही प्लॉट है ना, हाँ, तो इसमें 2 लिफ्ट नहीं लेंगे?
2 लिफ्ट आएगी, वो ग्राउंड फ्लोर वाले की ग्राउंड फ्लोर पे लाके ख़त्म कर देंगे। स्ट्रेट से उठाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे ख़त्म हो जाएगी। और फर्स्ट फ्लोर के लिए वो पॉडो वॉशरूम का काम करेगा, उसके ऊपर का स्पेस। पेट लिफ्ट कहलाती है ये वाली लिफ्ट जो होती है हमारी। ऑटो वॉशरूम है, उसका डोर दे देंगे, डोर इसी साइड कर देते हैं 2.5 फीट का। जो गेस्ट वगैरह आएंगे वो यहाँ से अपने एंटर किया, ऑटो वॉशरूम में आ गए या अपने लिविंग एरिया में बैठे। अभी ये आपका 5.5 फीट आ रही है टोटल, मैंने 2.5 फीट का स्पेस ले लिया शाफ्ट के लिए। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। इधर की तरफ हमारी क्या होगी, वार्डरोब आ जाएगी, इनकी वार्डरोब आ जाएगी। तो ये डेप्थ कितनी आ रही, 3 फीट आ रही है ना। तो मैंने इसको 1 फीट ऊपर कर दिया। ठीक, इसके बाद हमारा किचन आएगा। ये किचन में एक स्लैब हमारा इस साइड होगा, क्योंकि शाफ्ट इधर है तो विंडो भी हमारी इधर ही की तरफ देनी है हम पाइप्स वगैरह निकालने के लिए। सिंक भी इधर ही की तरफ होना चाहिए हमारा, उसके वाटर सप्लाई की पाइप जो है वो सब इधर से निकल जाए। ठीक है। अच्छा, किचन में हमारा रेफ्रिजरेटर का भी कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ से 40 इंचेस का स्पेस ले लिया रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, इधर से भी स्लैब ले लिया हमने 2 फीट का। अब आपको आइलैंड टाइप बनाना है या ब्रेकफास्ट काउंटर वाला बनाना है, उस तरीके दोनों कैसे बनेंगे, एक ही बनेगा। मॉडर्न हाउस डिज़ाइन में आजकल हम ब्रेकफास्ट काउंटर वाला ज़्यादा चल रहा है। दोनों भी बना सकते हैं ना, बीच में जो बना देंगे आइलैंड सर सी बना देंगे सर, अभी साइड में लगता है। हाँ, सी बना देंगे, अभी साइड में लगा देंगे। आइलैंड आ जाएगा वो। तो जो आइलैंड होगा वही आपका काउंटर स्पेस होगा ना बैठने के लिए। आइलैंड सिर्फ साइड कलर में करने के बाद फिर उसके वॉल के पास ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते। चलो 1 मिनट देख लेते हैं। हमने 12 फीट की यहाँ से भर्ती ली, 2 फीट का यहाँ से लिया। प्रॉपर्टी बोल रही है टू दैट बात भी लगा देंगे। इसको मैं स्ट्रेच करके अंदर कर लेता हूँ। ये सी टाइप हमने बनाया है। ठीक है, अब आप चाहो तो ये वाली वॉल जो आप बनाओ, इसको वॉल को यहाँ से किचन में से ओपनिंग दे दो। ठीक है, ये आपका ब्रेकफास्ट काउंटर हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सिटिंग आ जाएगी। ये आपका काउंटर स्पेस ब्रेकफास्ट के लिए हो जाएगा। इसी के साइड में यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लग जाएगी। सर बीच में इतना स्पेस खाली है, वहाँ पे देंगे इतना स्पेस खाली है कौन सा। नहीं तो इधर से भी हम स्पेस देंगे ना। आइलैंड प्रोवाइड हमने 8 फीट की विड्थ ली यहाँ से। हाँ जी, इधर आ जाइए। ये लेंथ आ रही है 11 फीट की। ठीक है, सिंक इधर आ जाएगा हमारा। इसमें विंडो दे देते हैं सिंक के लिए हमारी, है ना। शाफ्ट तो है ही हमारी, विंडो दे देते हैं हम यहाँ पे अपनी 2 फीट 4 फीट की विंडो दे देते हैं। विंडो मतलब वेंटिलेशन लगा के काम कर सकता है। हाँ वेंटिलेशन लगा हाँ, वेंटिलेशन भी दे सकते हो। 2.5 फीट का पतला वेंटिलेशन दे दो, उससे भी हो जाएगा। या आप 2 साइड में विंडो दे दो छोटी छोटी पतली पतली, वो भी वेंटिलेशन का काम कर लेंगे। वेंटिलेशन दे दो। शॉप की स्टैंडर्ड विड्थ कितनी होती है? स्टैंडर्ड विड्थ कम से कम 2.5 फीट देते हैं हमारे में, और ज़्यादा आ रही 3.5 फीट। तो रिपेयर के लिए आराम से बंदा सर्विसमैन ऊपर से उतर सकता है। 3.5 फीट स्पेस इतना हुआ कि कोई 3rd पर्सन सर्विसमैन ऊपर से रिपेयरिंग के लिए उतर सकता है आराम से। अब अगर 2.5 फीट से कम हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर वो विंडो से एक्सेसिबिलिटी पे आपको रिपेयर करवानी पड़ेगी।
3 फीट में तो 3 फीट में और चल इधर ही सकती वो है। एसी के फिर वहाँ पे कबर्ड के लिए किचन में जगह एसी है। को अबे ये कबर्ड के लिए ज़्यादा स्पेस हो एसी जाएगा। कबर्ड की डेप्थ तो 2 ही फीट होती है ना स्टैंडर्ड। यहाँ 2 फीट हमें मिल रही है, नहीं इससे ज़्यादा गहरा तो कबर्ड होता ही नहीं ना हमारा। 1.5 से 2 फीट का कबर्ड होता है, वो इसके अंदर आ जाएगा हमारा। अच्छा, यहाँ वॉशरूम का पाउडर वॉशरूम है, उसका वेंटिलेशन भी इसी से निकल जाएगा हमारा। इधर इस रूम में एसी देना हो तो इधर इसका पॉइंट आ जाए, वो तो एसी का पाइप जाएगा, वो पाइप इसी शाफ्ट से चला जाएगा हमारा। पास में और इतनी इस एसी का पाइप हम इधर भी क्यों लेके आएंगे? पीछे हमारी बालकनी है ना, इस वाली वॉल पे एसी लगाएंगे, उसका ड्रेनेज पॉइंट पीछे हो जाएगा। तो क्या हो गया, विंडो तो आप ये स्लाइडिंग डोर तो कांच के होते हैं ना, बालकनी तो आप बिल्कुल यहाँ लगाओ और उसका फेस की तरफ, फेस आगे की तरफ कर दिए। हाँ तो वो भी इधर ही की तरफ छोड़ेगा, वो कौन सा आप क्या सोच रहे हो, वो अपने घर के अंदर छोड़ेगा, ठीक है। और यहाँ वाली वॉल की जगह पे आप ये वाली वॉल पे दे सकते हो, इससे आगे की तरफ आपका एयर का वेंटिलेशन रहेगा। हाँ जी, तो ये 2 बेडरूम हमारे पूरे हो गए, इन दोनों के वॉशरूम भी हमारे सेटअप हो जाएंगे। ये एक पाउडर वॉशरूम हो जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, शाफ्ट हो जाएगी। तो इस पर क्रॉस लगा देते हैं। हाँ जी, अब इधर से गैप इसका 2 फीट दिखा रहा है, इधर से भी गैप 2 फीट का होगा। सो आप चाहो तो जैसे आप कह रहे थे वेंटिलेशन छोड़ना है, तो आप इसको अंदर खिसका दिए 2 फीट और इसकी विड्थ को कम कर दो 2 फीट, इस तरीके से। तो वेंटिलेशन छोड़े जा सकते हैं या सेंटर में छोड़ा जा सकता है, वो आपकी चॉइस है। अभी फ़िलहाल के लिए हमने सेंटर में छोड़ दिया। इसमें आइलैंड छोटा है। देखो आइलैंड अगर हमें देना है तो कम से कम 3 फीट की क्लियरेंस छोड़नी पड़ती है। हाँ, अब 3 फीट की जब चारों तरफ से क्लियरेंस छोड़ूंगा मैं, तो ये विड्थ कितनी बच रही है हमारी, 5 फीट। काफ़ी कम है विड्थ, कम से कम 6 फीट तो होना चाहिए। 6 फीट तो होना चाहिए ना। गैस स्टोव अपने आप में 2 से 2.5 फीट का स्पेस लेगा आपका। अगर आप कुकिंग आइलैंड पे करते हो तो आपको ये वाला स्लैब हटाना पड़ेगा यहाँ से। आइलैंड टाइप अगर आपको किचन बनाना है, इसको हटाना पड़ेगा। दोनों बनाना होगा। हाँ, दोनों बनाना होगा। क्या? ब्रेकफास्ट टेबल और वो आइलैंड। अभी देखते हैं सर करके। के लिए चैलेंज गैस सर लाइट को सेटिस्फाई कर इधर आपका क्रॉकरी यूनिट हो जाएगा, यहाँ से 3.5 फीट ले लो आप। कितना बच रहा है इधर से, 3 फीट 6 इंच इधर, 6 इंच इधर। लाइट सही रहता है ये हो सकता है आपका आइलैंड। 2.5 फीट आपने रखा है क्लियरेंस 2.5 फीट रखा है एक स्लैब से दूसरे स्लैब के बीच में 2.5 फीट कहाँ रखा है? से इस स्लैब से 3 ये 4 फीट हो गया। इधर से इधर 4 पे यहाँ पे भी काउंटर दिया हमने, बट ये काउंटर की जगह पे आप इसको पेंट्री में कन्वर्ट कर सकते हो। क्रॉकरी यूनिट जो होती है ना हमारी, आप वो दे सकते हो क्रॉकरी यूनिट वगैरह। इस तरीके से काउंटर आ जाएगा, काउंटर पे आपकी कुकिंग हो जाएगी। या अगर आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, इसको हटा दिए, क्रॉकरी यूनिट पे टेबल लगा इसको 6 इंच और पीछे कर दिए, और ये कुकिंग आपकी पीछे रखेंगे। आप इसको काउंटर सिटिंग के लिए बना लो। तो ये तो बहुत ज़्यादा है क्या चीज़?
स्लैब, हाँ तो इस काउंटर टाइप का बन टेबल जाएगा। के लिए मैं दिखाता हूँ, ना फिर दिखाता हूँ। इस टाइप से हो जाएगा आपका। मैं एक रेफरेंस दिखा देता हूँ आपको। मैंने किचन डिज़ाइन किया था इसमें का। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हम आइलैंड किचन के साथ जा सकते हैं। मैंने यहाँ से आइलैंड किचन का यूज़ नहीं किया। इतनी मेहनत करके तो बहुत कह रहे हो सब पायलट यूज नहीं किया। सब बताए जा सकते हैं पर मैंने यूज नहीं किया। मैंने क्या किया, यहाँ से 5 फीट की विड्थ अलग थी और यहाँ से 5 फीट इधर से ले लिया, 4.5 इंचेस इधर, 4.5 इंच इधर लिया, 2 फीट का स्लैब इधर से लिया, ये लेंथ कितनी आ रही है, 6 फीट आ रही है, 6 फीट कर देंगे इसको। इस तरह, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप चाहो तो हम आजकल हाउस डिज़ाइन में, क्योंकि जैसे सर्वेंट वगैरह होते हैं वही कुकिंग वगैरह करते हैं, तो वॉशिंग यूनिट जो होती है वो भी हम किचन के साथ ही अटैच कर देते हैं। हाँ, आयरन यूनिट या वॉशिंग यूनिट किचन के साथ अटैच कर देते हैं। सर ये किचन हो गया, डाइनिंग इस साइड हो गई, हाँ, तो किचन और डाइनिंग में जाने का रास्ता इधर से ही रहेगा फिर आपको। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं खाना ठंडा नहीं हो जाएगा? इतना भी ठंडा नहीं होगा। पर सर आपने बताया पास में रखते हैं हाँ, तो उसके लिए आपको फिर ये यूनिट ख़त्म करनी पड़ेगी, बीच में से रास्ता करना पड़ेगा। और नहीं लग रहा है किचन हाँ, के साथ ही और एक ऑप्शन मैंने आपको बताया, इस तरीके से हम रख सकते हैं। सर बट ये ज़्यादा 4 BHK सुइटेबल है ना? 4 BHK है ना ये, 4 BHK। ज़्यादा सुइटेबल यही रहेगा कि आप इसको हटा दो यहाँ से। इसे ओपन किचन में तो बना सकते हैं। हाँ जी, आप फिर फ्रंट यहाँ में से स्लैब ले आयरन लो, देके फिटिंग का कर देंगे। इसको हमने इससे अटैच किया और यहाँ से मैंने 4 फीट का रास्ता ओपन कर लिया। काउंटर इसलिए बना सकते हैं अगर इस साइड वाले स्लैब को ओपन रखेंगे तो। हाँ, सिटिंग एरिया आपका इधर आ जाएगा उसमें, तो इससे इस वॉल हटाना पड़ेगा फिर। वॉल हट जाएगी। हाँ, ये इस तरीके से हो जाएगा। ये आपका पूरा क्रॉकरी यूनिट आ जाएगी इधर, पेंट्री यूनिट भी इधर आ जाएगी, रेफ्रिजरेटर इधर आ गया आपका, माइक्रोवेव बिल्ट इन आ गया आपका, सारा चीज़ आपकी प्रॉपर आ गई, कुकिंग आ गई। इस पर आपका वो हो जाएगा, चिमनी लग जाएगी, सिंक यहाँ लग जाएगा आपका, इस तरीके से हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, इस तरीके से रखते हैं। इसके बाद 12 फीट का वापस से रूम लिया, 4.5 इंचेस की वॉल ले ली। छः फीट की वार्डरोब दे दी यहाँ पे हमने, 4.5 इंचेस की वॉल आ गई। इसको ट्रिम कर दिया हमने यहाँ पे। ये हमने वार्डरोब दे दी इधर, और उसके बाद ये बालकनी आ गई हमारी।
इसको एज अ गेस्ट रूम भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये गेस्ट रूम ही होगा हमारा। इसका बॉर्डर वॉशरूम इसका कॉमन वॉशरूम गेस्ट के लिए ये वार्डरोब देना चाहिए। वार्डरोब दे देते हैं। मे बी बुआ जी आ रही है तो 15 दिन रह के जाएंगे। हाँ जी इधर आते हैं। अब इसका वॉशरूम हमें अटैच करना है। हाँ क्या बात हो गई? इसका वॉशरूम हमें अटैच करना था, तो वॉशरूम के लिए हमने इसकी डेप्थ ले ली 5 फीट की डेप्थ ले लेते हैं। देन 4.5 इंचेस की विड्थ हो गई हमारी। किसके लिए छोड़ रहे हैं? इसके लिए वॉशरूम अटैच कर रहे हैं ना। एक मिनट। ओके सो ये विड्थ हमने ली थी, इस विड्थ को 5 फीट हमारा क्या होगा वॉशरूम में अगर हम साइज देखें तो वॉशरूम का साइज़ हमारा होना चाहिए लेंथ कम से कम 8 से 9 फीट तो होनी चाहिए। तो इसी को हम 3 फीट और स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। और इसकी वॉल इधर ले आते हैं, रेस्टोरेंट में इतना बड़ा रेस्टोरेंट। इसकी वॉल इधर ले आते हैं। गेस्ट यही बच जाएगा। इनको ट्रिम कर देते हैं और इन दोनों को एक्सटेंड कर देते हैं। ये वॉल आपकी 17 फीट आ रही है, यहाँ से 5.5 फीट ले लो आप। वॉशरूम की विड्थ 4.5 इंचेस वॉल आ गई आपकी। इसकी इसको हम ट्रिम कर देते हैं। छब्बीस फीट लेंथ आ रही है इसकी। पर जो स्मॉल स्पेस में सब बात करने के लिए दिया है, हाँ जी वो गेस्ट एक मिनट, यहाँ से 3.5 फीट का डोरा दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ये वाली वॉल 10 फीट है, इधर से एंट्री छोड़ देते हैं। 2.5 फीट की वॉशरूम की एंट्री हो गई। क्या हुआ? सर ये जानीस बहुत बात कर रहा है। इधर से हमने डोर दे दिया, ठीक है। ये हमारा बेडरूम हो जाएगा और इसके सामने ये वाली वॉल आ जाएगी। इसकी विड्थ को कम कर देते हैं। ये बालकनी हमारी कितनी छूट रही है? 2.5 फीट की। अब इसको ट्रिम कर देते हैं। इसकी लेंथ आ रही है 8 फीट, ठीक है। और यहाँ से हमने शायद लिया 9 फीट, 9 फीट नहीं लिया। और हमने ये लेंथ इसकी टोटल है 15 फीट है ना, 16 फीट है लगभग, तो 8 फीट मैंने यहाँ से लिया। 4.5 इंचेस की वॉल हो गई। ये वॉल है आपकी 7 फीट 5 इंच की। सर सारे रूम में बालकनी देना जरूरी है? विंडो भी देना
सर ने क्वेश्चन कर दिया, हाँ? सर ने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, इधर की बालकनी वाइड हो गई हमारी, यहाँ की बालकनी छोटी हो गई। इसमें आपका वार्डरोब आ जाएगा, सर वो क्या है फिर? वो वॉक-इन क्लोजेट हो जाएगा हमारा। वॉकिंग क्लोज है, वॉल में तो नहीं है। एक बाहर हो जाएगा, एक वॉक-इन क्लोजेट अंदर आ जाएगा हमारा। ठीक है, और ये रूम काफ़ी बड़ा हो रहा है, छोटा करना पड़ेगा। और सर इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये, 22 फीट। सर अगर ये इसका बालकनी आगे की साइड है और इसके जैसे वॉशरूम के पीछे, तो ये हाँ। भी बालकनी आपने बनाया, ये बालकनी है, पर ये सर इसके पीछे का वॉल कवर रहेगा, आगे बस खुला रहेगा, तो इसको दीवार से ताबिज करना है। तो बालकनी ख़त्म हो जाएगी ना हमारी अगर हम हटाएंगे तो। बालकनी खत्म कर देते हैं, वहाँ पे ले नहीं होगा। तो ये साइड फ्रंट में साइड है ना हमारी, एक एल बालकनी मिलेगी हमें अच्छी बड़ी सी, इतनी बालकनी है एक बिल्डिंग। फुल साइड बालकनी होगी ना हमारी। ये फुल बालकनी मिलेगी हमें एल शेप में पूरा, तो उस और दोनों ही साइड रोड है हमारी, तो उसका लुक अच्छा आएगा। और इसका 7 फीट 1.5 7 वॉल रहेगा, मैं इसको वेंटिलेशन दिखेगा। एक काम करता हूँ, 2 फीट और पीछे खींच देता हूँ। गेस्ट रूम तो बड़ा ही होता है, उसमें बेड होता है, सोफा। गेस्ट रूम तो बड़ा ही होता है। गेस्ट रूम गेस्ट रूम थोड़ी है। ये है ना गेस्ट रूम, ये तो मास्टर बेडरूम बना रहे हैं ना। विड्थ कम, विड्थ कम है, विड्थ इतना वेट तो सही है कम है। बाकी ऐसे डालना पड़ेगा। ये गैप कम आ रहा है ना हमारा, देखो ये कितना आ रहा है। तो सर इस साइड वो रखेंगे, बेड रखेंगे, 7 फीट बेड ले लेगा, तो इधर 4 फीट बचेगा। नहीं रखेंगे। तो हमें एक काम करना पड़ेगा, तो बेडरूम इधर करेंगे तो बालकनी ख़त्म हो जाएगी, बालकनी खत्म ही कर देंगे इससे। वॉशरूम इधर करेंगे तो, या बालकनी से रूम जाओगे। या एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, एक काम करते हैं, यहाँ से 5 फीट की विड्थ छोड़ी हमने, डाइनिंग हॉल कम कर दिया जैसे, ना पूरा डाइनिंग हॉल भी है। तो भी उसकी बिल्डिंग की तरह डाइनिंग हॉल का समूह कुछ और कम से कम 4 BHK में कम से कम 10 लोग 8% तो होगा ना, 4 BHK 8%। अब ये इसका, हाँ जी, इसकी लेंथ आ रही है 10 फीट 7 इंच, 7.5 इंच। ये आपकी जो लॉबी आ रही है, ये आ रही है हमारी 6 फीट की। हम 2 फीट और इधर ले सकते हैं, और 2 फीट इधर मिलेगा हमें टोटल।
फिट चेंज, यहाँ से हमने ऑफसेट कर दिया, 4.5 की वॉल आ गई। अब ये टोटल लेंथ इसकी 15 फीट 7.5 इंच है। नहीं तो इसमें 2 वॉशरूम देने होंगे ना, एक उधर का और एक इधर का, 2 वॉशरूम ऐड कर दिए। सो वॉशरूम ऐड करने के लिए यहाँ से 2 फीट ये आ रहा है। अब हम इधर की तरफ शावर एरिया अगर रखते हैं तो इसके सामने WC, इधर की तरफ वैनिटी, या इसके सामने वैनिटी शावर, ये आ रहा है 5 फीट। इसके बाद रूम कितना बच रहा है हमारा, 14 फीट, और ये वाली वॉल आ रही है हमारी 13 फीट। थोड़ी सी वेट बढ़ा देते हैं 6 इंचेस की। यहाँ से हमने लिया वैनिटी इधर दे दें, WC इधर दे दें, उसके बाद सामने टिपिकल के तौर पर शावर एरिया दे दें। एंट्रेंस के पास WC इधर आ जाएगा, शावर एरिया ऐसे आ जाएगा, वही बैठेगा बस। फिर इधर आ गया ये, यहाँ से 2 फीट हमने अंदर पुश कर दिया इसको। फोर 4.5 इंच वॉल इसके बाद दे दी। इधर WC लग जाएगा, शावर आ गया, यहाँ वैनिटी आ जाएगी आपकी। और इसकी लेंथ आ रही है आपकी 8 फीट 3 इंचेस। अब इसकी बेड यूनिट आप किधर की तरफ रख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर यहाँ बेड रखेंगे ये वाली वॉल पे, इधर बेड रखेंगे तो सामने टीवी यूनिट तो नहीं आ पाएगी, है ना। ये हम वार्डरोब सेगमेंट इधर ही डाल देते हैं इसका, इसकी विड्थ को बड़ा कर लेंगे। अभी ये 10 फीट की आ रही है, इसको 9 फीट ले लेते हैं। 9 फीट की वार्डरोब सेगमेंट काफ़ी होगी। इधर आपका बेड आ जाएगा, सामने टीवी यूनिट आ जाएगा, और इधर की तरफ आप अपना वॉशरूम दे दो, वैनिटी, WC, शावर आ जाएगा आपका। 3 फीट का शावर, और वैनिटी और WC आप आमने सामने भी दे सकते हो। WC आपने इधर रख दिया, सामने वैनिटी आ गई, बीच में से रास्ता हो गया जाने का। क्योंकि वैनिटी इधर रख रहे हैं तो लेज वॉल इधर ऐड कर देते हैं 6 इंचेस की। ठीक है, ये आपका 2 फुट 9 इंच है। यहाँ से वैनिटी का स्लैब हो गया, अच्छा खासा बड़ा स्लैब निकलना है हमारा, और यहाँ आपका ग्लास डोर लग जाएगा। ठीक है, सो बेडरूम हो गया ये हमारा। इधर वार्डरोब सेगमेंट आ गया आपका,
ये आपका वाटरप्रूफ का सेगमेंट इधर भी आ सकता है वैसे तो, इस साइड भी, और उस साइड लेंगे तो फिर इस वॉल को आपको स्ट्रेट करके आगे तक लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इधर स्लाइडिंग डोर देना चाहते हो बड़ा, तो वाटरप्रूफ का सेगमेंट आप यहाँ पे भी डाल सकते हो इधर की तरफ, ये वाली वॉल पे। ये वाली वॉल भी कितनी आ रही है आपकी, 10 फीट आ रही है, आराम से आ सकता है आपका वाटरप्रूफ का सेगमेंट यहीं पे। ठीक है, तो ये वाला रूम की साइज़ को बड़ा कर लेगा फिर, क्योंकि अभी ये बैठ रहा है 13 फीट, 14 फीट का बैठ रहा है अभी, साइज़ ठीक है, लेकिन 2 फीट वार्डरोब से कटेगा तो ये कितना बचेगा, 12 फीट बचेगा। तो आप, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ऐसे कर लीजिएगा अगर इधर की तरफ आप वार्डरोब देते हो तो, क्योंकि देखो वार्डरोब जो है वो आपकी वॉल को ब्लॉक करेगी, है ना। यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, एक बड़ा सा स्लाइडिंग डोर दे सकते हो आराम से। हाँ ठीक है, इधर से एंट्री रहेगी आपके रूम की, यहाँ से एंटर किया, पहले लॉबी आएगी, वॉशरूम हो गया, वार्डरोब आ गई, और इधर आपका बेड यूनिट आ जाएगी। पीछे भी विंडो दे सकते हो आप, और इस टाइप इधर की तरफ तो स्लाइडिंग डोर आपका आ ही जाएगा। अब इसको डाइनिंग और लॉन्ज में तोड़ दो ना, दो अलग अलग सेगमेंट। ऑर्डर वॉशरूम दे रहे हैं इसलिए वॉश बेसिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ क्या, वॉश बेसिन ऐसा नीट नहीं है क्योंकि हमने पॉडर वॉशरूम दिया है ना। नहीं दे इतना देना। बड़ा घर बन रहा है तो लोग ना से थोड़ा खाना खाएंगे, चम्मच से खाएंगे। ठीक है, क्योंकि डाइनिंग है तो दोनों तरफ से एंट्री रखी है हमने, इधर से भी और इधर से भी। फिर ओपन नहीं कर सकते। और इसको आप पार्टीशन, ग्लास पार्टीशन की वॉल ले सकते हो। ये आपका लॉन्च एरिया हो जाएगा आपका, सोफ़ा सिटिंग टीवी वगैरह यूनिट आप इधर की तरफ दिएगा, डाइनिंग आपका इधर हो जाएगा। हो गया पूरा ये वाला सेटअप तैयार हमारा। हाँ जी, अभी चाहो तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, इस पूरे को यहाँ से खींच के आगे ला सकते हो। पीछे का स्पेस हमने 4 फीट का ले लिया, छोड़ दिया। ऐसे ही बालकनी भी आप वाइड कर सकते हो चाहो तो। अभी चेक करते हैं। अब इसमें चेक कर लेते हैं कितना परसेंट ओपन है हमारा घर। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पॉलीलाइन ली, फिर हमने इसको एक्सटेंड किया तो इसकी लेंथ सारी की कम हो गई है। कहाँ से कम होगी? जो हमने डायमेंशन लिया था सारे रूम का वो कम हो गया, हम्म? सारे रूम्स का डायमेंशन। ये तो उसको पकड़, उसको प्रॉपर स्टैंड किया था ना खींच के। हाँ जी,
ना वार्डरोब तो ये वाला है ना, ये तो बालकनी थी, कट नहीं किया था मैंने, कट दे दी। कितनी लेंथ है इसकी? 7 फीट है, 6 फीट की स्लाइडर आ जाएगा, 3 फीट क्लियर रहेगा बालकनी में जाने के लिए। अब इन सब का एरिया ऐड कर लिया, आप कैसे करेंगे ऐड? एरिया डबल ए एंटर, ऐड एरिया, ओ एंटर, पॉलीलाइन से बनाया था। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एरिया आ गया टोटल 819 स्क्वायर फीट। ठीक, 3500 था। हाँ 819.9 है, 820 मान लो। ठीक है, तो 23% हो रहा है। चलेगा। 20 से 30% ओपन होना चाहिए, 20 से 30% ओपन होना चाहिए। ठीक है, बस चल गया हमारा। ठीक है, अगर कहीं कम हो रहा है तो साइज उसको और बढ़ाना पड़ेगा। साइज उसको और बढ़ाने के लिए रूम साइज थोड़े से छोटे करने पड़ेंगे ना, बस। ठीक है, इनको डिलीट कर देता हूँ, डायमेंशन दे दें। हाँ जी, ठीक है, सारे रूम्स की डिटेल आ गई। इसकी विड्थ और लिख दे रहा हूँ, 17 फीट का होगा ये। ठीक है, फोटो क्लिक कर लिए, जिसको फोटो क्लिक करनी है। फोटो न्यूज़ लेक्चर की वीडियो लाया तुम देखते